أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौकब नूरानी कह रहा है कि यहूदियों को दाता साहब ने मारा, यानी अली हिजवेरी ने मारा। सब यहूदियों को क्रेडिट हिटलर ले गया। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, सुभान अल्लाह, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। यानी हिटलर ने तो कुछ किया ही नहीं था। दाता साहब अपनी कब्र से निकलते, जाकर यहूदियों को मार के फिर कब्र के अंदर आ जाते और हिटलर कहता कि मैंने मारे हैं, सारे यहूदी मैंने ही मारे हैं। 60 लाख यहूदियों की अमवात का इल्ज़ाम है हिटलर पर, और ये कहता है कि ये सारे यहूदी जो मारे गए अली हिजवेरी से 700-800 साल बाद उनकी वफ़ात के, उनको अली हिजवेरी ने, दाता साहब ने मारा था। शर्म इनको मगर नहीं आती। कितना बड़ा नाम है तुम्हारा, और इस तरह की बातें आलिम कहलवाते हैं ये लोग। कैसे जेब देती हैं पता नहीं, ये सोचते कहते हैं, पता नहीं ये कैसे सोच लेते हैं कि इस तरह की बातें करते हैं टीवियों पर बैठकर, प्रोग्रामों में बैठकर, और लोग फिर वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लिखते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। इतने झूठ बोलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि बस बंदा क्या कहे, और जरा सी भी शर्म नहीं आती। ढीठपन की इंतहा है। भाई ये जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, अच्छे बुरे जो मशहूर हो गए उनको छोड़ दो। जो लोग अच्छे थे, कुछ बुरे होंगे कुछ अच्छे होंगे, अब उनकी तहकीक की हमें ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिलसिला दीन की जो कड़ी है, रावी है, उसमें नहीं है। तो इस तरह के लोग जैसे भी थे, लेकिन उनके बारे में जो बातें मंसूब हैं शिरकिया कुफरिया, वो तो नहीं मानी जा सकती। अगर वो लोग ऐसे थे तो सही राह पर नहीं थे, अगर अच्छे थे, ये बुराइयां उनमें नहीं थी, तो फिर अच्छे थे। लेकिन उनके बारे में फिर इस तरह की बातें करना, ये बहुत ही गलत बात है। और अगर उन लोगों में ये ताकत है तो उसी वक्त, जिस वक्त हिटलर यहूदियों को मार रहा था, ये कहते हैं कि दाता साहब जो है ना, वो ये सब यहूदियों को मार रहे थे, तो उन्हीं दिनों मुसलमान कमज़ोर तरीन थे। मुसलमान ममालिक पर कब्ज़े हो रहे थे, कुछ आज़ादियाँ मिल रही थी उसके बाद, लेकिन मजबूत नहीं थे। तो उस वक्त इन हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर उन्हीं दिनों से लेकर, बल्कि पहले से, मुसलमान ग़ुलामी की, महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज तक नाम की आज़ादियाँ तो मिल गई हैं, हकीकी आज़ादियाँ नहीं मिली अभी तक। अगर हमारे ये बुज़ुर्ग जो कब्रों के अंदर सोए हुए हैं इतने ताकतवर हैं, तो ये निकलकर मुसलमानों की फिर मदद क्यों नहीं करते? बाकी मसले छोड़ दें। आज कल फ़लस्तीन का मसला बहुत ज़ोरों शोर से उठा हुआ है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। तो ये हमारे बाबे उनको क्यों नहीं बचाते? बेशक अच्छे होंगे,
लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह ये लोग कह रहे हैं। अगर है इसी तरह की ताकत तो आए, फिर मदद करें, बचाएं फ़लस्तीन के लोगों को। फिर कहेंगे कि आप जिंदा हैं, कुछ नहीं करते। भी हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। हुकूमतें, हक तो हुकूमतों का बनता है कि वो कुछ करें, उन पर लाजिम है, लेकिन हमारे अंदर, आम लोगों के अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं है कि हम सब कुछ तहस नहस कर दें। ये काम हुकूमतों का होता है। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे बाबे सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर बाबों को चाहिए कि आएं और कुछ करके दिखाएं। अगर है इतनी ताकत, इतनी पावर है, तो आप बुलाएं उनको। अब क्यों नहीं आते? अब फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वहाँ क्यों नहीं आते? फिर अगर हैं इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर हैं, तो आप बुलाएं उनको, आकर वो कुछ मदद करें मुसलमानों की और उन्हें जुल्म व सितम से निजात दिलवाएं।